खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। अभी छत्तीसगढ़ सरकार को भारत में पूरे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। ये वही सरकार है जो चुनाव से पहले वादे करती थी, रोजगार देंगे, स्थायी करेंगे, कर्मचारियों का हक देंगे, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? वादे कचरे में और कर्मचारियों पर दमन का डंडा। आज हालात ऐसे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एनएचएम कर्मचारी मजबूर होकर सामूहिक इस्तीफा देने पर उतर आए हैं। जी हाँ, ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है। इन कर्मचारियों का कहना है सरकार अब उनके हक को कुचल रही है। नमस्कार, मैं प्रवीण देवांगन और आप संदेश भारत देख रहे हैं। हमारी पत्रकारिता जनहित के लिए है और हमारा मकसद है आपको ताजा और सटीक खबरें पहुंचाना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि आपको हर खबर की अपडेट समय पर मिलती रहे। जरा सोचिए, कोरोना महामारी का समय था, जब पूरा देश डर के साए में था, तब वही कर्मचारी पीपीई किट पहनकर दिन रात काम कर रहे थे। उस समय इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर सम्मानित किया जा रहा था। सरकार इनके बलिदान का श्रेय ले रही थी, लेकिन आज वही सरकार इन्हीं कर्मचारियों की आवाज दबाने में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जायज मांगे कर रहे हैं। स्थायीकरण चाहिए, वेतन वृद्धि चाहिए, नौकरी की सुरक्षा चाहिए। क्या ये मांगे गलत है? क्या ये संविधान के खिलाफ है? नहीं, ये उनका हक है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? नोटिस भेज रही है, धमका रही है, सस्पेंड करने की बात कर रही है। यानी कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। सरकार से सीधे सवाल, क्या आप कर्मचारियों को गुलाम समझते हैं? क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का हक खत्म हो गया है? क्या यही आपका सुशासन है? वादे करो, कुर्सी पर बैठो और फिर जनता और कर्मचारियों को लूटो। सोचिए, अगर 16,000 एनएचएम कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा? कौन संभालेगा अस्पताल? कौन बचाएगा मरीजों की जान? और अगर इससे किसी मरीज की मौत होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? कर्मचारी या सरकार? जवाब सिर्फ एक है, सरकार। सरकार का रवैया साफ बताता है, ये सत्ता में सिर्फ कुर्सी का मजा लेने के लिए ही आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए नहीं। जब वोट चाहिए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे और आज उन वादों का कोई नामो निशान नहीं है। सरकार की दोहरी नीति, एक तरफ मन से भाषण हम कर्मचारियों के हित में है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है दमन, नोटिस और कार्रवाई। क्या ये सरकार भूल गई है कि ये वही लोग हैं जिनके बलिदान पर ये सत्ता में है? कर्मचारियों ने जिंदगी दांव पर लगाई, सरकार ने सिर्फ फोटो खिंचाई। आज ये कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर है, आज ये सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर है। और सरकार क्या कर रही है? कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रही है। डॉक्टर अमित कुमार मेरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, एनएचएम कर्मचारी संघ की प्रेस वार्ता देखिए। मैं डॉक्टर अमित मेरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। सर, छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में देखने को मिला कि आप लोगों ने अलग अलग व्यंग्यात्मक तरीके से प्रदर्शन किया, हास्यात्मक भी था वो, कई बार डांस, गाना, कभी मंत्रियों का ऐसे करके। तो क्या लगता है आपको कुछ सकारात्मक परिणाम निकला या उल्टा आपको उसका हमेशा देखना पड़ रहा है? देखिए, परिणाम तो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये जो तरीके थे, संवैधानिक तरीके थे, किस तरीके से हम अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन और प्रशासन तक पहुंचा सकें, उसमें हम कारगर साबित हुए हैं और हमारी बातें सरकार तक, आम जनता तक भी पहुँची है। बस हमें ये देख रहे हैं कि हमारी मांगें निराकरण कब हो, हल कब हो, उस दिशा में हम देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी हो। मतलब सर, 16,000 बहुत बड़ी संख्या होती है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। 16,000 लोग अगर आंदोलन में बैठ रहे हैं तो आपको लगता है ना, स्वास्थ्य जो तंत्र है जो बहुत प्रभाव पड़ता होगा, खासकर इस सिचुएशन में? जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद स्थिति है, हम सब भी इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमने एक बड़ा लंबा अंतराल लिया, 20 महीने का समय लिया, 160 बार भेंट मुलाकात की, बातचीत की, उसके बाद जाकर के हम इस निर्णय में पहुँचे हैं। अब उसके बाद देखिए, 20 दिनों के बाद में स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे आप बता रहे हैं ठप है, उसके बाद भी हमारे मांगों के प्रति अगर सरकार गंभीर नहीं है
तो ये पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की ऊपर है। हम संघ उनसे विनम्रता से अपील करता है कि हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करें और हमारी समस्याओं का हल निकालें। अच्छा, आप एक बार आंकड़ा बता दीजिए, कितने लोगों को सरकार ने बर्खास्त किया, कितने लोगों ने अपने से इस्तीफा दिया? लगभग 14,967 लोग हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा सौंपा है और 29 जो साथी हैं हमारे जिनको बर्खास्त किया गया है। 29 साथी जो है प्रदेश के कुछ कार्य अलग अलग जिलों के हमारे जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं, जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं, ऐसे जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं उनको उन्होंने, हमारे पूर्व संरक्षक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। आंदोलन में अंतिम बिंदु कब लगेगा? अगर सरकार ने आपकी 10 सूत्री मांग है, उनमें से कौन सी मांगे पूरी कर दी आप? ये सभी बातें हमने शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यय नहीं होना है, वित्त में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होना है और उसके बाद में भी वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रशासनिक विफलता कहूँगा या सरकार क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है उसको सरकार ही विचार कर पाएगी। अगला कदम यही है कि हम लगातार संवाद चाह रहे हैं लेकिन संवाद अभी तक नहीं बन पाया है। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हफ्ते हमने जल सत्याग्रह का प्लान किया है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जल सत्याग्रह किया जाएगा, विधायकों का घेराव किया जाएगा, माननीय मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। अगर इसके बाद में भी हमारी मांगें उन तक नहीं पहुंचती है तो हम सोना को उग्र होते हुए और हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह जी है उनकी जन्मस्थली सोना खान से अपनी शहादत रैली हमारे मांगों को पूरा कराने के लिए कहना है कि 5 मांगे ली गई है जी, अब बाकी पे विचार किया जा रहा है। ये तो इसका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूँ। ये 5 मांगे मानी गई है तो उसके आदेश कहाँ हैं? आज दिनांक तक उससे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, जबकि हमारे आंदोलन को 20 से 21 दिन लगभग हो चुके हैं। इसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। लगभग 29 लोगों को हमारे जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं जो उनको बर्खास्त किया गया है। लगभग 16,000 लोग हैं निचम में, जिसमें से 14,900 कुछ 67 साथियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। 29 कुछ लोग हम लोगों का बर्खास्तगी किया है। उससे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल असर पड़ रहा है। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द मांगा जाए। हम भी जल्दी स्वास्थ्य एवं काम करना चाहते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दंतेवाड़ा बस्तर में भी जो बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर हमारे साथियों के द्वारा बाढ़ शिविरों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। नारायणपुर में एक घटना ऐसी हुई कि एक बच्चे की तुरंत इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता थी। वो जो डॉक्टर थे हड़ताल में थे, उनसे जब संपर्क किया सभी साथियों ने सहमति दी, तुरंत जा करके उन्होंने सर्जरी की और उनकी जान बचाई। हम प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन जब इन बेसिक जरूरी मांगों के लिए 20-20 दिन जब स्वास्थ्य सेवा ठप होने के बाद में नई निर्णय हो पा रहा है तो ये सरकार के प्रति उदासीनता, असंवेदनशीलता का परिचायक है। मतलब सरकार की तरफ से ये बातें आ रहे हैं कि अभी वायरल फीवर का ये चल रहा है और भीषण परिस्थिति में ये लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक दबाव में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और सरकार को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जिस कारण ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, अब ये जब भी आंदोलन होते हैं तो उसको इसी रूप में दिया जाता है। पिछली सरकार थी तब 33 दिनों का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हम लोग थे। अब इस सरकार में भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने वाले लोग हैं। तो ये कहना कि किसी पार्टी विशेष से प्रेरित होकर के आंदोलन किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष हमेशा आंदोलन के समर्थन में बयानबाजी करते हैं। ये भी जब विपक्ष में थे हमारे पास आए थे, अभी की जो विपक्ष है वो हमारे बीच में आए। इसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। संघ अपनी मांगों को लेकर के संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े। डॉक्टर अमित मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए संदेश भारत के साथ। मैं हूं प्रवीण देवांगन और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। नमस्कार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।